सपने देखने की कोई उम्र कोई सीमा नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरी पिछली वीडियोस पर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि एचटेट क्लियर करने के लिए बेस्ट टिप्स दो, बेस्ट यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कराओ, बेस्ट कंटेंट बताओ कि हम कहाँ से पढ़े जो हमारा एचटेट क्लियर हो जाए। एक कमेंट ऐसा भी आया था कि मैं एचटेट टीजीटी पीजीटी सारा मेरा क्लियर है, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली है और मैं अभी प्राइवेट टीचर हूँ। यही स्ट्रगल हम लेडीज की लाइफ में हमेशा होता है। भले ही हम पात्रता परीक्षा पास कर ले, लेकिन जो मेन एग्जाम होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी दिनचर्या पर डिपेंड करता है। और फिर हमें बहुत सारे लोग ये ज्ञान देने लगते हैं कि क्या फायदा है एचटेट सीटेट पास करने का, वही प्राइवेट स्कूल में टीचर हो, सरकारी टीचर तो तुम बनी नहीं, तो क्या ही फायदा है एचटेट सीटेट पास करने का। और फिर मेरे जैसी जो और बहनें हैं वो कहीं ना कहीं निराश हो जाती है, हताश हो जाती है कि छोड़ो यार, हमसे नहीं हो पाएगा। इस बात के भी दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, लेकिन पॉजिटिव ये है कि हमारा अगर एचटेट सीटेट क्लियर हो जाता है तो और किसी के ना सही, लेकिन खुद की नज़रों में तो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बनती ही है। हमें पता चल जाता है कि हमारी कैपेबिलिटी इतनी है और हम इतना काम इस लेवल तक कर सकते हैं, तो हमें आगे बढ़ने का सेल्फ मोटिवेशन अपने आप मिल जाता है। ज़रूरत नहीं पड़ती किसी बाहरी मोटिवेशन की, और जो इंटरनल मोटिवेशन होता है उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए खुद की नज़रों में बड़ा बनने के लिए ये जो छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं इन्हें देते रहना चाहिए, क्लियर करते रहना चाहिए, ताकि खुद की क्षमता पता चलता रहे कि हाँ, मैं सही ट्रैक पर चल रही हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अब अचानक से एक बड़ा गोल डिसाइड कर लेंगे और उसकी तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन हाथ में जब कुछ नहीं आएगा तो ये छोटे जो गोल्स हैं ये भी हम कभी जिंदगी में अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर ये है कि छोटे छोटे कदम उठाते हुए बड़ी सक्सेस हासिल करी जाए, बड़ी मंजिल तक पहुंचा जाए। इसीलिए पात्रता परीक्षा को बिल्कुल भी छोटा ना माने, और अगर आप लोगों का एचटेट सीटेट क्लियर है तो बिल्कुल निराश ना हो कि क्या ही फायदा है एचटेट सीटेट क्लियर करने का। सरकारी नौकरी तो मिली नहीं, अरे बेशक ना मिली हो, लेकिन सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट तो है, अपनी नज़रों में आपकी इज्जत तो है। आप किसी को ये बता तो सकते हो कि हाँ, ये पात्रता परीक्षा मैंने क्लियर करी है, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। हर किसी का पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं होता, कई तो अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं और काफ़ी आगे तक भी करती रहेंगी। और ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा निर्दयी है, ये बार बार आपको मौका नहीं देती। इसीलिए जो मौका मिल रहा है उसे अपना आखिरी मौका समझकर अपना 100% देना चाहिए। जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। डिपेंड ये करता है कि हम उन्हें यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे घर में चल रहा है शादी का माहौल और घर पूरा अस्त व्यस्त होके रखा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ूं। 1-2 घंटा ही सही, लेकिन जितना हो पा रहा है अपनी पढ़ाई को दूं। और जब आप इस रास्ते पर चलते हो तो कहीं ना कहीं लोग आपको आइसोलेट कर ही देते हैं, आपको सारे काम खुद ही हैंडल करने पड़ते हैं। आपको सेल्फिश होने का टैग मिल जाता है कि इसको अपने काम से मतलब है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि आप इस सोसाइटी के हिस्सा हो ही नहीं, क्योंकि आप और लोगों की तरह चुगली चाटों में, हेरा फेरी में अपना ध्यान नहीं रखते। इसीलिए आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी आपका बेनिफिट, आप बहुत सारा टाइम अपने लिए निकाल पाओगे। आप खुद को जान पाओगे कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है और मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। ये वाला माहौल है फिलहाल हमारे घर का। जो डीजे है दिन रात बजता रहता है, इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं लगी पड़ी हूँ एक आस, एक उम्मीद के साथ कि जैसे मैंने एचटेट मैथ्स क्लियर करा है, ऐसे मेरा एचटेट साइंस भी क्लियर हो पाए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। कोशिश करना हमारे हाथ में है और वो मैं लगातार करती रहूँगी। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी, चाहे कितने भी अप्स डाउन्स आ जाएं, लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि एक पढ़ाई है जो आपकी ज़िंदगी बदलने का दम रखती है, आपको अपनी नज़रों में उठाने का दम रखती है, सोसाइटी में आपकी इज्जत बचाने का दम रखती है। जो लोग आज आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपको नेगलेक्ट कर रहे हैं, देख लेना जब आप सक्सेस हो जाओगे तो यही लोग आपको शाबाशी देने पहुंचेंगे।
वेडिंग डे पे हमारे यहाँ होता है चाक पूजन, तो उसके लिए मैंने पहना था ये ड्रेस। मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है। और ज़िंदगी खुलकर जीना चाहिए, अपनी शर्तों पे जीना चाहिए, दूसरों की शर्तों पे नहीं, दूसरों के लिए नहीं। वीडियो यहाँ तक देख लिया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।